हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूं, एक ऐसी पॉलिसी एलआईसी के पास है जिसमें 3 आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ज़रूर, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एलआईसी की बहुत ही चर्चित प्लान जीवन लाभ। प्लान ये रिवाइज होके फरवरी में आया। बहुत ही अच्छा प्लान है, प्लान नंबर 936 जीवन लाभ। इसमें 3 ऑप्शन है, हर ऑप्शन को मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्लान पॉलिसी टर्म 16 साल का, और उसमें पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है, पीपीटी है उसको बोलते हैं, वो 10 साल का है। सेकंड ऑप्शन में पॉलिसी टर्म 21 ईयर का है, पीपीटी इसकी 15 साल की है। थर्ड ऑप्शन में पॉलिसी टर्म 25 साल का है और पीपीटी 16 साल का है। कूलिंग पीरियड इसका 6 साल फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में 6 साल का है और थर्ड ऑप्शन में 9 साल का है। इस कूलिंग पीरियड में आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रीमियम भरने की पूरी आज़ादी, छुट्टी मिल जाएगी, आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। रिस्क कवर सब चालू रहेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो लोन ले सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं। प्रीमियम आपको भरना है नहीं तो सरेंडर करने का कोई चांस रहेगा नहीं। पैसे की ज़रूरत है तो आप लोन ले करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद चर्चा करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी है मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स है, 8 साल का बच्चे को भी पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री हर ऑप्शन में अलग अलग है। फर्स्ट ऑप्शन में है 59 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का पॉलिसी टर्म है 16 साल, तो 16 साल और 59 मिला के 75 होता है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन भी 54 साल का है, मैक्सिमम एज एट एंट्री। थर्ड ऑप्शन भी 50 ईयर्स का मैक्सिमम एज एंट्री है और मैच्योरिटी एज इसका 75 ईयर्स होएगा। 75 ईयर्स तक पॉलिसी मैच्योर हो जानी है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम प्रूफ कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और इसके लिए आपका इनकम प्रूफ बेहद ही अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एलआईसी प्रीमियम पे करने के लिए। उस ग्रेस पीरियड में अगर कुछ डेथ क्लेम आता है तो एलआईसी क्लेम को कंसीडर करेगी। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए 30 डेज़ रहता है, मंथली के लिए 15 डेज़ रहता है। तो 15 डेज़ बिल्कुल काउंट नहीं करें मंथली वाले, उसे आप टाइम टू टाइम भरते रहिए। अब बात करते हैं मोड रिबेट की। ईयरली मोड में 2% आपको टेबुलर प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। हाफ ईयरली मोड पे 1% टेबुलर प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। और टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, आपको जो भी मैच्योरिटी एलआईसी से मिलेगी इस प्लान के अंडर, वो आपका पूरा टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)(d) के हिसाब से। और जो भी आप प्रीमियम भरते हैं इस प्लान में, वो सारा आपका टैक्स रिबेट के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट उसका मिलेगा अंडर सेक्शन 80(c) के हिसाब से। सो आपको प्रीमियम भरेंगे तो भी टैक्स रिबेट और मैच्योरिटी मिलेगा तो भी टैक्स फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल राइडर की। राइडर 5 प्रकार का इसमें राइडर दिया हुआ है। फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, थर्ड है टर्म एश्योरेंस राइडर, फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, फिफ्थ है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर, PWB इसको बोलते हैं। इस राइडर के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 8 साल एंड ऊपर के बच्चों को भी पॉलिसी दी जाती है।
तो राइडर ये अगर जब आप बच्चे की पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये राइडर ज़रूरी होता है, आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस पीरियड में अगर जैसे प्रपोजर को कुछ होता है तो पॉलिसी भरने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये वेवर बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो आपको पॉलिसी फ्यूचर पॉलिसी भरने की ज़रूरत नहीं रहेगा और पॉलिसी एज इट इज़ चलता रहेगा और बच्चे को सारा बेनिफिट मिलेगा जो आपको रहने पे मिलता था। सो वेवर बेनिफिट ज़रूर लीजिए। लोन फैसिलिटी आपको इसमें अवेलेबल है, 2 साल पॉलिसी आपका पूरा हो जाएगा तो लोन भी आप ले सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसके लिए 2 साल आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्रीमियम भरा हुआ। ये दोनों सुविधा इसमें है, लोन का भी और सरेंडर का भी। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आपको मैच्योरिटी या डेथ क्लेम्स में ऑप्शन है, इसमें दोनों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है लमसम पेमेंट, जैसे कि सारे बेनिफिट्स आपको एक ही सिंगल अमाउंट में मिल जाएगा, एक ही बार मिल जाएगा। दूसरा है जो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, ये आपको 5 साल, 10 साल और 15 साल के सालों में आपको जो भी चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है या डेथ क्लेम है उस 15 साल, 10 साल, 5 साल जो भी आप चूज़ करेंगे वो इंस्टॉलमेंट के रूप में मिल जाएगा। आप इंस्टॉलमेंट चूज़ करते हैं तो LIC आपको इस पर इंटरेस्ट भी देगी, वो डिपेंड करता है LIC का गाइडलाइन पे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लेके समझाता हूँ आपको, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर X नाम का व्यक्ति है जिनकी एज 30 ईयर्स है, वो प्लान यही जीवन लाभ 936 लिए हैं। सम एश्योर्ड 5 लाख है, पॉलिसी टर्म 25 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का है। इन्होंने एक राइडर लिया है 5 लाख का, एक्सीडेंटल राइडर जिसको बोलते हैं, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस, PWB नहीं लिए हैं। तो इनका एक राइडर 5 लाख का है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उनको 5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसके प्रीमियम की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है, फर्स्ट ईयर 4.5 GST होता है, तो ईयरली प्रीमियम हो जाएगा इंक्लूडिंग GST 23,888 रुपये। हाफ ईयरली हो जाएगा 12,066 रुपये, क्वार्टरली हो जाएगा 6,093 रुपये, मंथली हो जाएगा 2,031 रुपये। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम आपको बता रहा हूँ, GST 2.25 हो जाएगा, प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 23,373 रुपये, हाफ ईयरली हो जाएगा 11,806 रुपये, क्वार्टरली 5,962 रुपये और मंथली 1,988 रुपये। ये प्रीमियम आपका आगे तक चलते रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, इसमें आपको टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम आ रहा है 3,74,000 रुपये आप लगभग भर रहे हैं। आपको 16 साल तक ही PPT है, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल तक ही है। 9 साल का कूलिंग पीरियड है, उसमें आपको कोई प्रीमियम भरना नहीं है। मैच्योरिटी आपका 25 साल कंप्लीट होने पे आपको मिल जाएगी। मैच्योरिटी कितना मिलता है वो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। सम एश्योर्ड आपका 5 लाख है, बोनस हो गया 6,25,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपये। टोटल मिलाकर के आपको 13,50,000 रुपये लमसम मिलता है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन ये आज के सिनारियो, आज के हिसाब से है, फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकता है। सो ये एक समझाने का प्रयास है मेरा। और इन केस ऑफ डेथ, जैसे अगर नेचुरल डेथ होता है जब से पॉलिसी दी जाती है और मैच्योरिटी के तक या मैच्योरिटी के बीच में, तो अगर नेचुरल डेथ होता है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है नॉमिनी को। और एक्सीडेंटल डेथ होता है तो जैसे कि मैंने बताया राइडर उन्होंने लिया था एक्सीडेंटल का, तो उस कंडीशन में सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा प्लस बोनस, जो भी जितनी साल पॉलिसी चली रहेगी उसका जो भी बोनस हुआ रहेगा वो एक साथ जोड़ के मिल जाएगा नॉमिनी को। और ये डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी होल्डर को पहले करके रहना रहता है कि हाँ ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। जैसे अगर आप मैच्योरिटी अमाउंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में, मैं यहाँ पे 15 साल का इंस्टॉलमेंट दिखाया हूँ। मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 1,26,000 रुपये आपको हर साल मिलेगा। ये 15 साल तक आपको मिलता रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 आवश्यकताएं जो मैंने बताया था
चाइल्ड एजुकेशन का अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है तो ऑप्शन 1 लीजिए, 10 साल और 16 साल का जो है, 10 साल आपको प्रीमियम भरना है, 16 साल आपका पॉलिसी टर्म रहेगा। तो अगर छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का, तो आप ये पॉलिसी लेंगे तो 16 17 18 साल तक होने तक बच्चा आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाएगा। और एक हायर स्टडी के लिए अगर आप सोच विचार कर रहे हैं तो ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। सेकंड है, अगर बच्चे की शादी के लिए आप सोच रहे हैं तो ये 15 साल पीपीटी वाला ले लीजिए और 21 साल का पॉलिसी टर्म सेकंड ऑप्शन लीजिए। इसमें आपका वो मैरिज का भी पूरा हो जाएगा, बच्चे का मैरिज के लिए भी आपका ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। थर्ड है, जो अगर आप थर्ड ऑप्शन लेते हैं, जो 16 साल आपको प्रीमियम भरना है और 25 साल का पॉलिसी टर्म है, तो ये आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। इसके जो भी मैच्योरिटी मिलेगी ये आप एक साथ ले सकते हैं, या फिर सेटलमेंट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एज ए पेंशन के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो वो सेटलमेंट ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो हर साल मैक्सिमम 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। 15 साल तक आप चूज़ करेंगे तो हर साल आपको ये इसका सेटलमेंट ऑप्शन का हर साल ईयरली आपको 15 साल तक ऐसे मिलता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका एज कभी आप कितने साल का हैं ये, क्योंकि अगर आप 30 साल 35 साल के रहेंगे तो ये सब आप सबके लिए तीनों ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा और ये बहुत ही अच्छा प्लान है। आप इसे ज़रूर लीजिएगा तो आपकी ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप ये प्लान पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।